प्रायश्चित प्रकरण में महापातकों के प्रायश्चित का विधान तथा अन्य उपपातकों से शुद्धि का उपाय। व्यास जी ने कहा, सुरापान करने वाले द्विजतमों को अग्नि के समान वर्ण वाली प्रतप्त अति उष्ण सुरा का स्वयं पान करना चाहिए। उससे शरीर के दग्ध होने पर वो पाप से मुक्त हो जाता है। अथवा अग्नि के समान रंग वाला अति उष्ण गोमूत्र का या गोबर का रस अथवा गौ का दुग्ध, धृत या जल पीने पर द्विज पाप से मुक्त हो जाता है। उस सुरापान जन्य पाप के शमन के लिए जल से भीगा वस्त्र धारण कर तथा प्रयत्न पूर्वक नारायण हरि का ध्यान कर पुनः ब्रह्महत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वो राजा के पास जाकर अपने पाप कर्म को बताते हुए कहे, आप मुझे दंडित करें। राजा मूसल लेकर स्वयं उसे एक बार मारे। इस प्रकार वध हो जाने पर ब्राह्मण चोरी रूप महापाप से शुद्ध हो जाता है अथवा तपस्या करने से वो शुद्ध होता है। मूसल अथवा खैर की लकड़ी की लाठी और दोनों और तीक्ष्ण धार वाली शक्ति या लोहे का दंड कंधे पर लेकर उस पापयुक्त ब्राह्मण को राजा के पास केश खोले दौड़ते हुए जाना चाहिए और उसे अपने उस पाप कर्म को बताते हुए कहना चाहिए कि मैंने ये कर्म किया है, आप मुझे दंड दें। दंड से अथवा यथा शास्त्र प्रायश्चित पूर्वक शरीर परित्याग कर देने से सुवर्ण चोरी रूप पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। उसको दंडित न करने से तो राजा चोर का पाप स्वयं प्राप्त कर लेता है। तपस्या द्वारा सुवर्ण की चोरी से उत्पन्न पाप को दूर करने की इच्छा रखने वाले द्विज को चाहिए कि वो चीर फटे वस्त्र धारण करके जंगल में जाकर ब्रह्महत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करें। अथवा अश्वमेघ यज्ञ संबंधी अवभृत स्नान करने से द्विज पवित्र हो जाता है। यह शुद्ध होने के लिए ब्राह्मणों को अपने भार के बराबर स्वर्ण दान करना चाहिए। अथवा सुवर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को उस पाप को दूर करने के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कृच्छ व्रत करना चाहिए। काम से मोहित होकर गुरु की भार्या के साथ गमन करने वाले ब्राह्मण को लोहे से बनाई गई कृष्ण वर्ण की तप्त एवं उद्दीप्त स्त्री का आलिंगन करना चाहिए। अथवा स्वयं लिंग एवं अंडकोश को काटकर और अपनी अंजलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा की ओर तब तक जाना चाहिए जब तक शरीर पात न हो जाए। गुरु के लिए मारे जाने से भी गुरु पत्नीगामी शुद्ध हो जाता है। अथवा ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए या 1 वर्ष तक कांटों से युक्त शाखा का आलिंगन करते हुए गुरु पत्नी से गमन करने वाले को नियम पूर्वक नीचे भूमि पर सोना चाहिए। इससे वह गुरु पत्नीगामी पाप मुक्त हो जाता है। अथवा ब्राह्मण को चीर कंथा वस्त्र धारण कर समाहित होकर 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए। या अश्वमेघ यज्ञ के अवभृत स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अथवा सर्वदा ब्रह्मचर्य पूर्वक व्रत धारण कर अष्टम काल अर्थात चौथे दिन सायंकाल में भोजन करना चाहिए। इससे पूर्व प्रयत्न पूर्वक एक ही स्थान पर एक ही आसन से रहकर केवल जल पीते हुए 3 दिन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करते हुए 3 वर्षों तक भूमि पर शयन करने से उस गुरु पत्नी गमन रूप पाप से छुटकारा मिलता है। अथवा 4 या 5 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अब पतितों पापियों के साथ संसर्ग करने वालों के निस्तार का उपाय प्रायश्चित बतलाता हूँ। जिस पतित के साथ जो द्विज 1 वर्ष तक संसर्ग करता है उसे उस पतित द्वारा किए गए पाप को दूर करने के लिए विहित व्रत का 1 वर्ष तक पालन करना चाहिए। अथवा वर्ष भर तक आलस्य रहित होकर तप्त कृच्छ व्रत का पालन करना चाहिए। 6 महीनों तक संसर्ग होने पर उपर्युक्त व्रत का आधा प्रायश्चित करें। इन व्रतों के द्वारा महापात की अपने पाप को दूर करते हैं। अथवा पृथ्वी के पुण्य तीर्थों की यात्रा करने से भी निष्कृति निस्तार हो जाती है। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी तथा गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाले अथवा स्वेच्छा पूर्वक उनके साथ संसर्ग करने वाले ब्राह्मण को भी पुण्य तीर्थ में समाहित होकर अनशन व्रत करना चाहिए। अथवा कपर्दी भगवान शंकर का ध्यान करते हुए जलती हुई अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। धर्मवादी मुनियों ने इसके अतिरिक्त दूसरा प्रायश्चित नहीं बतलाया है, इसलिए पुण्य तीर्थों में अपना शरीर जला देना चाहिए। जानबूझकर अपनी पुत्री, बहन या पुत्रवधू के साथ गमन करने वाले को जलती हुई प्रदीप्त अग्नि में प्रवेश करना चाहिए। ऐसी मर्यादा है। मौसी, मामी, फूहा तथा भांजी के साथ गमन करने पर कृच्छ्प तथा अतिकृच्छ्प नामक व्रतों को करना चाहिए और इन पापों की शांति के लिए जगद्योनि अनादि निधन परमदेव का ध्यान करते हुए चांद्रायण व्रत करना चाहिए।
भाई की पत्नी के साथ सहवास करने पर उस पाप की शांति के लिए अच्छी प्रकार समाहित मन होकर 4 अथवा 5 चांद्रायण व्रत करना चाहिए। फुआ की लड़की, मौसी की लड़की अथवा मामा की लड़की के साथ गमन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। मित्र की पत्नी तथा साली के साथ सहवास करने पर 1 अहोरात्र उपवास करके तप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। रजस्वला के साथ गमन करने पर विप्र 3 रात में शुद्ध होता है और चांडाली के साथ गमन करने पर 3 तृप्त कृच्छ व्रतों के साथ शांतपन व्रत करने से शुद्धि होती है। अन्य किसी प्रकार से निष्कृति निस्तार नहीं कही गई है। माता के गोत्र की अथवा समान प्रवर वाले कुल की स्त्री से समागमन करने पर इंद्रिय जयी होकर एकाग्रता पूर्वक चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है। समागम के अयोग्य ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को 1 कृच्छ व्रत करना चाहिए और कन्या को दूषित करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। अमानुषी स्त्री, रजस्वला, अयोनि तथा जल में वीर्यपात करने पर पुरुष को कृच्छ शांतपन व्रत करना चाहिए। व्यभिचारिणी स्त्री के साथ गमन करने पर ब्राह्मण 3 रात में शुद्ध होता है। गौ के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत का पालन करना चाहिए। बकरी या भेड़ी के साथ मैथुन करने वाले द्विज को प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। पतित स्त्री के साथ सहवास करने पर 3 कृच्छ व्रतों से शुद्धि होती है। पुलस्की शूद्रा में निषाद से उत्पन्न स्त्री के साथ गमन करने पर कृच्छ चांद्रायण व्रत करना चाहिए। नटी, नर्तकी, धोबिन, बांस के द्वारा तथा चर्म के द्वारा जीविका निर्वाह करने वाली स्त्री के साथ मैथुन करने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए। कजातिच यदि काम से मोहित होकर ब्रह्मचारी स्त्री के साथ गमन करता है तो उसे गधे का चर्म धारण कर 7 घरों से भिक्षा मांगनी चाहिए। अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 कालों में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक करने से वो इस पाप से मुक्त हो जाता है। अवकिरणी ब्रह्मचर्य व्रत से च्युत सन्यासी या ब्रह्मचारी ब्राह्मण के कथनानुसार संयम पूर्वक 6 मास तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत करने से इस पाप से मुक्त हो जाता है। यदि 7 अहोरात्र तक समर्थ रहने पर भी भिक्षाचरण तथा अग्निहोत्र न करें तथा बुद्धिपूर्वक अपने शुक्र वीर्य का परित्याग करें तो इस प्रकार का प्रायश्चित करना चाहिए। नदी तीर में अथवा तीर्थ में 1 वर्ष तक शांत भाव से पवित्रता के साथ प्रणव एवं महाव्याहृतियों से युक्त सावित्री गायत्री का निरंतर जप करें और भिक्षा मात्र से प्राप्त अन्न केवल रात्रि में ग्रहण करें। ऐसा करने से उपर्युक्त दोनों पापों से मुक्ति मिलती है। बुद्धिपूर्वक क्षत्रिय की हत्या करने पर ब्राह्मण को ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। अनचाहे क्षत्रिय की हत्या हो जाने पर 6 महीने तक 500 गायों का दान करना चाहिए अथवा स्वयं वन में रहते हुए 1 वर्ष तक एकाग्रता पूर्वक संयमित होकर प्राजापत्य, शांतपन अथवा तृप्त कृच्छ व्रत करना चाहिए। अनिच्छा पूर्वक वैश्य की हत्या करने पर 2 वर्ष तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए तथा 1250 गायों का दान करना चाहिए अथवा कृच्छ या अति कृच्छ व्रत एवं चांद्रायण व्रत करना चाहिए। प्रमादवश शूद्र की हत्या करने पर इस पाप के शमन के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या का व्रत करना चाहिए और 1125 गायों का दान करना चाहिए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनमें से किसी एक का वध करने पर क्रमशः 8, 6 और 3 वर्ष तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणी की हत्या करने पर ब्राह्मण को 8 वर्ष तक ब्रह्महत्या के व्रत का पालन करना चाहिए। क्षत्राणी की हत्या करने पर 6 वर्ष तक और वैश्या की हत्या करने पर 3 वर्ष तक तथा शूद्रा की हत्या होने पर 1 वर्ष तक ब्रह्महत्या संबंधी व्रत का पालन करने से द्विजोत्तम शुद्ध हो जाता है। प्रमादवश वैश्य की स्त्री की हत्या करने पर द्विज को किंचित दान करना चाहिए। अंतजनों का वध होने पर चांद्रायण व्रत करना चाहिए अथवा भगवान ब्रह्मा ने पराक व्रत के द्वारा शुद्धि बतलाई है। मेढक, नकुल, कौवा, दंदशुक, हिंसक जंतु, चूहा अथवा कुत्ते की हत्या करने पर द्विज को व्रत के 16वें अशंग अंश का पालन करना चाहिए। कुत्ते की हत्या करने पर सावधान होकर 3 रात्रि पर्यंत दूध मात्र पीकर रहना चाहिए। बिल्ली अथवा नेवले का वध हो जाने पर 1 योजन 4 कोस तक मार्ग में अनशन पूर्वक चलना चाहिए। द्विज को अश्व का वध करने पर 12 रात्रि पर्यंत कृष्ण व्रत करना चाहिए। द्विजोत्तमों को चाहिए कि वो सर्प को मारने पर काले लोहे की अग्नि, त्रिक्ष अग्रभाग वाले लोहदंड की प्रतिमा दान करे। सांड की हत्या करने पर 1 भार धान की भूसी तथा 1 मासा सीसा दान कर देना चाहिए। वराह की हत्या करने पर धृत से भरा घड़ा और तितिर की हत्या करने पर 1 द्रोण तिल देना चाहिए। शुक की हत्या करने पर 2 वर्ष तक गाय का बछड़ा, क्रौंच मारने पर 3 वर्ष के गाय के बछड़े को दान करना चाहिए। हंस, बलाका, वक्त, पंक्ति,
बंग, बगुला, मोर, वानर, बाज, गिद्ध का वध करने पर ब्राह्मण के लिए गौ का दान करना चाहिए। मांस भक्षण करने वाले अरण्य के पशुओं, व्याघ्र आदि की हत्या करने पर पयस्विनी गौ का दान करना चाहिए। मांस न खाने वाले पशुओं, हरिण, खंजरीट आदि की हत्या करने पर गौ की बछड़ी का दान करना चाहिए तथा ऊंट का वध करने पर कृष्णलक का, घुंघची अर्थात रत्ती सुवर्ण का दान करना चाहिए। अस्थि वाले पशु पक्षी का वध करने पर ब्राह्मण को किंचित दान करना चाहिए और बिना अस्थि वाले पशु पक्षी का वध होने पर प्राणायाम करने से शुद्धि होती है। फलदार वृक्षों के काटने पर 100 ऋचाओं का जप करना चाहिए। गुल्म, बल्ली, लता तथा फूल वाले वृक्षों, अन्य सभी प्रकार के रस वाले फल तथा पुष्प देने वाले वृक्षों को नष्ट करने पर धृतपाशन करने से शुद्धि होती है। हाथी का वध करने पर तप्त कृच्छ व्रत करने से शुद्धि होती है। प्रमादवश गौ की हत्या करने पर चांद्रायण अथवा पराक व्रत करना चाहिए और जानबूझकर व्रत करने पर इस हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं है।